एडवोकेट जी। जय बोलिए महावीर भगवान की। देखिए मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना शुरू करूँ। जैन मित्र मंडल की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए भगवान महावीर के बारे में तो मैं आप सबको क्या ही बताऊँ, आप सब जानते ही हैं। और हमसे ज़्यादा यदि मैं कहूँ तो श्री मनोज तिवारी जी भगवान महावीर के बारे में जानते हैं। और अभी आप उनके मुख से सुनेंगे भी। भगवान महावीर पूरे विश्व के भगवान हैं। आज के समय में जितनी जरूरत भगवान महावीर के विचारों की पूरे संसार को है, शायद आज से 2600 वर्ष पूर्व उतनी जरूरत नहीं थी। आज के जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, इस परिवेश में भगवान महावीर के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। श्री मनोज तिवारी जी के बारे में यदि मैं आपको कुछ बताऊं तो वो हमारे तीसरी बार के सांसद तो हैं ही, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है उनके चेहरे से झलकता है। आप सभी आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज जी से भली भांति परिचित हैं और शायद प्रज्ञासागर महाराज जी का आहार और चौका हमारे घर में इतनी बार नहीं हुआ होगा जितनी बार मनोज तिवारी जी के घर में प्रज्ञासागर महाराज जी का चौका हुआ है। एक बार इसकी बात में जोरदार तालियों से अनुमोदना करेंगे। और प्रज्ञासागर महाराज जी का जब भी चौका हुआ है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी सुरभि भाभी जो कि मनोज तिवारी जी की धर्म पत्नी है, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रज्ञासागर महाराज जी का रुचिकर भोजन ना बनाया हो। और इस बात का प्रमाण खुद महाराज श्री अलग अलग प्रोग्राम में देते रहते हैं। परसों भी बीजेपी कार्यालय में जो प्रोग्राम हुआ महावीर जन कल्याणक का, उसमें उन्होंने खुद अपने मुखारबिंद से उस चौके की और उस न केवल खाने की बल्कि उन भावों की इतनी बुरी बुरी प्रशंसा करी थी कि मन सुनकर ही हर्षित हो जाता है। और देखिए यहाँ पर सभी लोगों ने हमारे माननीय सांसद जी का सत्कार करा, चक्रेश जी की अगुवाई में जो कि हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन माननीय सांसद जी का यहाँ पर आना इस बात को दर्शाता है कि वो जितने प्रखर और निपुण राम कथा सुनाने में है, हनुमान जी की भक्ति करने में है, उतना ही प्रखर और निपुण महावीर भगवान की गाथा सुनाने में भी है। एक देश के तीसरे बारी के सांसद हमारे बीच में हैं और कुछ सम्मानों की कड़ी के बाद मुझे अवसर दिया गया बोलने का, तो मनोज भैया ने मेरे कान पे बोला कि इतना सुंदर नाटिका हो रही थी, इसको क्यों रोक दिया गया? क्या आपको ऐसे राजनेता, ऐसे नेता कहीं मिलेंगे? उनका मंच पर आने का बहुत ज्यादा जोर दिया गया और केवल एक वो छोटी सी कुर्सी पर बैठकर यहाँ बैठ गए साइड में। तो हमें केवल एक सांसद की ही नहीं, हमारे बीच हमारे प्रस्तुत जो है हमारे बड़े भाई, उनका सम्मान करना है। और मैं यहाँ पर जो कमेटियाँ उनसे अनुरोध करूँगा कि जो भी सम्मान की कड़ी में कुछ चीज़ें रह गई हैं वो खत्म करें। और फिर मैं मनोज तिवारी जी को अच्छा सम्मान का पूरा हो गया है तो मैं यहाँ पर वापस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को माइक देता हूँ। धन्यवाद। जय जय। मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं और हम उनके लिए कुछ ना कहें तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए भगवान महावीर की। ये बड़ा अच्छा अवसर है जब पूरी दुनिया भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मना रही है। दिल्ली में कई कार्यक्रम हैं, मंदिर में भी, और कई कार्यक्रमों में तमाम लोग आ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ लाल किले पर ठीक सामने चांदनी चौक में जो प्रसिद्ध मंदिर है जैन मंदिर, वहाँ भी कई कार्यक्रम हुए जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता भाग लिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आपके यहाँ उपस्थित हुई। शाम के समय मैं आपके पास हूँ। मैं जब आया तो यहाँ का जो माहौल था, जिस प्रकार से एक सुंदर सा
नाट्य प्रस्तुति हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने अतुल जी को बोला मुझे बैठ के सामने देखने दो। उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आप मंच पे चलो। तो जो मेरा अंदर का कलाकार है, अगर कोई नाटक चल रहा हो और आप बीच में बिना पूछे उस पर प्रवेश करते हैं तो नाटक का सम्मान नहीं होता, इसलिए मैं वहां पे जाके बैठ गया। और बेशक आपके घर के बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, लेकिन मैं वैसे भी प्रार्थना करूंगा जब भी वो जो भी नाटक कर रहे हैं वो किसी न किसी हमारे तीर्थंकर भगवान के ही नाटक कर रहे होंगे, उस समय बिल्कुल मंच पे ऐसे प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, मैं आप आपसे प्रार्थना करूंगा, हमारे बड़े आदरणीय जो आपके अध्यक्ष जी हैं आदरणीय चक्रेश भाई साहब, वो यहाँ बैठे हुए हैं। साथ में हमारे 3 पदाधिकारी यहाँ, जो एक नेवी से है, एक आर्मी से है और एक वायुसेना से, वो तीनों अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करना चाहिए। उनका जो प्रेम है भगवान महावीर जन कल्याणक के प्रति, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री डीआईजी नितिक जैन, दिगंबर जैन पंचायत मित्र मंडल और वर्धमान शिक्षा मंडल, आदरणीय पुनीत जी, और इनके अलावा विजेंद्र जी, सत्येंद्र जी, पीके जैन जी, कैलाश जी, मिट्टू जी, सुनील जी और हमारे एडवोकेट अतुल जैन जी। अगर कोई भगवान महावीर जन कल्याणक में आता है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो बल्कि भारत की संस्कृति के पास आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा समझ के हमें चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई जैन मुनि के पास बैठने का, उनको सुनने का अवसर मिला है। लेकिन मैं एक बात आप सबसे अवश्य कहूंगा कि भगवान महावीर जन कल्याणक हमें मनाना भी है और दुनिया को इसके बारे में बताना भी। कुछ दिन पहले जब मेरी पूज्य गुरु जी प्रज्ञ सागर मुनि जी से भेंट हुई, इसी लाल किले के मैदान में बहुत सारे जैन मुनि से हमारी मुलाकात हुई है। मैं प्रणाम करने आता हूँ, उनको आशीर्वाद लेने आता हूँ। कितना कठिन है जब हम आप लोगों को, इन जैन मुनि को देखते हैं उसकी रीति नीति का पालन करते हुए, और आप लोगों को कभी कभी लगेगा मनोज तिवारी इतना कैसे जानता है। मेरा तो घर ही पारसनाथ जी के पास है, समरेश शिखर जी के नीचे। मैं मूलतः वहीं का रहने वाला हूँ। तो हमारे लिए तो जब से हमारा जन्म हुआ, हम अपने गांव के तरफ से आते जाते जैन मुनि को देखे हैं, और इसलिए मैं कभी कभी कुछ कविताएं भी बना लेता हूँ, कई कविताएं सुनता रहता हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक कविता बनाई थी, जो मैंने इसको रिकॉर्ड करके डाल भी दिया। आप भी जब इसको मनोज तिवारी का वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है डालेंगे तो मनोज तिवारी का गाना आ जाएगा उसमें। उसकी 2 पंक्तियां ऐसे हैं, आप सब नाटक देखने के पहले, और ये मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, केवल गीत गाने के लिए नहीं, ये मेरा विश्वास है कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है
हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। दुनिया इसको समझने लगी है। अभी कुछ दिन पहले जैन समाज का कार्यक्रम था भारत मंडपम में। समाज ने हमसे प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए कहा और प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए थे। उनका तालियां बजा करके आप स्वागत करिए। वो न सिर्फ आए थे नरेंद्र मोदी जी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि वो जैन धर्म की बारीकियों को सारी दुनिया को बताने में भी लगे रहते हैं। हम लोगों ने जो जैन समाज में कि भगवान महावीर का अगला वर्ष कैसे मनना चाहिए, 550वां जितना जो मांगा गया और बीच में जो सुविधा मांगी गई, सब कुछ हमने भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। और ये करके भी हम शीश झुका के खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है जैन समाज स्तुत्य है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। और मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ। जय जिनेंद्र। आगे भी जब आप बुलाएंगे हम उपस्थित रहेंगे। आप सब आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये जो अतुल जैन जी हैं, इनको हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी। ये बहुत बड़े वकील हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं और वैसे भी समाज का बहुत आशीर्वाद है। जब भी कभी कोई बात होगी, मनोज तिवारी को अपने ही समाज का एक सदस्य समझिएगा। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा मिलूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर की, भगवान महावीर स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर का आशीर्वाद ग्रहण करें।